हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे नाइकी स्पोर्ट्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। नाइकी का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में उस ब्रांड के जूते सामने आ जाते हैं। नाइकी को जूतों की दुनिया का बादशाह कह सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारे दिमाग में आता है वो नाइकी की टैगलाइन जस्ट डू इट है। नाइकी का स्टोर आपको दुनिया के लगभग हर देश में मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कार की डिक्की पे जूते बेचने से हुई थी? क्या यार, सच में इमेजिन है, झूठ से हुई थी कंपनी की शुरुआत। रियली यार, सच में बताऊं तो। ऐसे ही बने रहे, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करें कंपनी की शुरुआत करने वाले फिल लाइन ने इस कंपनी को शुरू करने का सपना MBA करने के दौरान देखा। स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट होने ही अपने आइडिया को सच में बदलने का फैसला किया और टूरिस्ट वीजा पर जापान के लिए कोबो शहर पहुंचे। वहां उनकी नजर ओनित्सुका टाइगर के स्टोर पर पड़ी। ओनित्सुका टाइगर इन दोनों जापान में काफी प्रचलित थे, लेकिन वह अमेरिका में बाजार में नहीं मिलते थे। आमतौर पर ओनित्सुका टाइगर रनर के लिए जूते डिजाइन करता था, जो काफी हल्के और कंफर्टेबल भी होते थे। ओनित्सुका टाइगर को जूते तो बहुत ही पसंद आए, बट उसको मिलना था उस कंपनी के ओनर से, जो उसको इतना संभव नहीं था। बट फिर भी किसी जुगाड़ से उन्होंने बाद में उस कंपनी से मिला। तो आगे क्या हुआ? फिल ने बताया कि उसके लिए इस मीटिंग में खुद की पेश करना काफी मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने हाल ही में पढ़ाई पूरी की थी और जब वह बिजनेस करना चाहते थे, उन्होंने ओनित्सुका टाइगर के मालिक से मुलाकात में पूछा तो उन्होंने खुद को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का मालिक बताया उन्होंने, जो कि वो उसके दिमाग में था। जो कॉलेज करते समय वो ब्लू रिबन जीता था ना, उस दिमाग में था उसे। ठीक है, जो अमेरिका में ओनित्सुका के जूते बेचना चाहते थे, बट अभी तक ऐसी कोई कंपनी थी ही नहीं। फिर इसका आइडिया फिल नाइट के दिमाग में था, मतलब उसके दिमाग में ही था आइडिया ये, बट और कुछ तो था ही नहीं, सच में बताऊं तो। फिल ने अपनी पहली ही मुलाकात में ओनित्सुका को प्रभावित कर लिया और वह अपने जूते उन्हें देखने के लिए तैयार हो गए। जूते तो डिलीवर हो गए, बट अब आई जूते बेचने की बारी। कंपनी के शुरुआती दिनों में ब्लू रिबन कंपनी की डिग्गी में जूते रखकर बेचती थी जूता। स्पोर्ट्स जहां जाकर बेचते थे और 1964 में ब्लू रिबन कंपनी ने 1300 जोड़ी जापानी जूते बेचकर करीबन $800 की कमाई की। इसके बाद 1965 तक नाइकी की सेल $20,000 तक पहुंच गई और उन्होंने अपना पहला स्टोर 1966 में कैलिफोर्निया में खोला। जापानी कंपनी से 1971 में करार खत्म होने के बाद उन्होंने मैक्सिको में अपनी शो फैक्ट्री खोली। उनके बाद 1971 में नाइकी कंपनी का लोगो डिजाइन किया गया। नाइकी का लोगो शो एक राइट्स के निशान है जैसे दिखता है। असल में स्टोर के नाम से जाना जाता है, जिसके कैरोलिन डिसीजन ने उस वक्त $35 में डिजाइन किया था। बात करें उस लोगो की तो 1981 में पहली बार इस लोगो को इस्तेमाल किया गया। 1974 में कंपनी ने इस लोगो का पेटेंट भी कराया था। ब्लू रिबन, कैसे ब्लू रिबन से नाइकी हुआ कंपनी का नाम? कंपनी के नाम पर आइडिया ब्लू रिबन के पहले कर्मचारी जेम्स जॉनसन ने दिया था। सोच से प्रेरणा लेते हुए जॉनसन ने नाइकी नाम सुझाव दिया थे। नाम उन्होंने ग्रोथ पौराणिक कथाओं की एक देवी नाइकी के नाम से लिया। पंखों वाली इन देवी का नाम है। अब आया पहला विज्ञापन 1976 में। नाइकी ने जॉन ब्राउन और एजेंसी के रूप में चुना। उसी साल इस कंपनी ने एक ऐड भी बनाया जिसके टैगलाइन थी देयर इज नो फिनिश लाइन। इसके बाद 1980 तक नाइकी ने अमेरिकन एथलीट जूता
बाजार में 50% डिसीजन हासिल किए, मतलब उतने हासिल कर लिया, इतना बड़ा ब्रांड बना लिया। और कंपनी उसी साल दिसंबर में सार्वजनिक हो गई। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।